वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिफेंस अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से डिफेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें हम चीन के खूंखार जासूसी जहाज के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे भारत की दिक्कतें और बढ़ सकती है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिर इजराइल युद्ध में ऐसा कौन सा हथियार इस्तेमाल करने वाला है जिससे इजराइल हमास की सेना को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले अपडेट की ओर। दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि चीन और भारत में आए दिन सीमा के विवादों के साथ ही समुद्री सीमाओं के विवाद भी चलते रहते हैं। और अब चीन ने अपना जासूसी जहाज भारत के तटीय और पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में भेज दिया है, जिसके लिए श्रीलंका की नौसेना ने ऐसा करने के लिए उसे परमिशन दे दी है। और इस जासूसी जहाज को भी चीन की सेना ऑपरेट करने वाली है, जो कि हिंद महासागर में धीरे धीरे अपना अधिपत्य या कब्जा करने की फिराक में है, जिसके लिए चीन का शियान 6 जहाज श्रीलंका में 25 अक्टूबर से ही डेरा डाले हुए है। और चीन का यह जहाज अपनी मरीन सर्च ऑपरेशन के तहत 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ऑपरेशन जारी रखने वाला है। और इससे पहले भी G20 समिट के दौरान चीन ने अपना शियान 5 जासूसी जहाज को भेजा था और अब फिर से अपना एक और एडवांस जहाज भेज दिया है। चलिए दोस्तों चीन के शियान 6 जहाज की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। दरअसल चीन के लिए यह शियान 6 3 सालों से काम कर रहा है, जिसे 18 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका काम रिसर्च करना है। और इसको चीन ने हिंद महासागर में तैनात कर रखा है, जो कि अभी इसकी करंट लोकेशन है। और बात करें इसकी लंबाई की तो ये 90.6 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 17 मीटर है। और इसमें 60 क्रू मेंबर्स आसानी से काम कर सकते हैं, जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि यह 60 दिन तक पानी में रहकर काम कर सकता है। और अगर आगे बात करें चीन के इस पावरफुल मिलिट्री सर्विलेंस सिस्टम शिप की, तो चीन वैसे तो भले ही यह कहता रहता है कि इसका इस्तेमाल वह केवल रिसर्च में करता है, परंतु ऐसा नहीं है। चीन इस जहाज के माध्यम से भारत की मुख्य नौसेना बेस और इसी के साथ परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका में भेज रहा है। और चीन के इस जहाज में हाईटेक यूज ड्रॉपिंग इक्विपमेंट यानी कि छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हैं, जिसका मतलब यह है कि ये श्रीलंका के पोर्ट पे खड़े खड़े ही भारत के अंदरूनी हिस्से तक की जानकारी जुटा सकता है, जिसमें भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कई समुद्री तट आते हैं। और चीन अकेले ही इस जहाज की मदद से चांदीपुर में स्थित इसरो स्टेशन की भी जासूसी कर सकता है। इसी के साथ भारत की सबसे एडवांस मिसाइल अग्नि 6 या उसके वेरिएंट्स की परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में भी ये आसानी से जानकारी जुटा सकता है, जो कि 1000 किलोमीटर तक की निगरानी करने में सक्षम है। और श्रीलंका ने इसे अपने इलाके में रिसर्च करने की अनुमति दे दी है, जिससे भारत की चिंता और भी बढ़ सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अपडेट की ओर। तो यह इजराइल की ओर से आ रहा है, जिसमें इजराइल ऐसे बम का इस्तेमाल करने वाला है जिसकी आवाज तक नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, उस बम का नाम है स्पंज बम। इसका इस्तेमाल इजराइल अपने ही देश में सुरंगों को बंद करने के काम में लेने वाला है, जो कि एक खास तरह का बम है, जो कि फटता तो है लेकिन आवाज नहीं आती, बल्कि ढेर सारा जाग निकलता है, जिसको इजराइल सुरंगों में ब्लास्ट करके सुरंगों को बंद करने वाला है। और इस बम से जो झाग निकलता है वह कुछ देर बाद यह तुरंत पत्थर जैसा कठोर या सख्त हो जाता है, जिसकी सहायता से किसी भी गुफा को बंद किया जा सकता है। दरअसल यह बम एक प्लास्टिक के बैग में होता है, जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, और इन केमिकलों को एक धातु की रॉड में रखा जाता है। और जैसे ही रॉड को हटाया जाता है, वैसे ही सभी तरह के अलग अलग केमिकल आपस में प्रतिक्रिया करते हुए द्रवित पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि एक बार हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेजी से फैलने या झाग निकालने लगता है, जो कि बाद में पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।